नवीन गोयल जी के बारे में आप बताना चाहूँ। नवीन गोयल जी के बारे में तो इतना पूछ सकते हो कि मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। नवीन गोयल जी ने महिलाओं को सबसे आगे बढ़ाने की किसी नेता ने बात की है तो वो नवीन गोयल है। युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करिए तो वो नवीन गोयल है। बुजुर्गों को साथ लेने की जो किसी का आशीर्वाद लेके चल रहे हैं साथ, वो नवीन गोयल है। कैनवीन आरोग्य धाम जो खोला भाई जी ने, उसमें हमने बहुत अहम भूमिका निभाई। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई। घर घर तक हमने जो आरोग्य धाम आरोग्य रथ की सेवा दी थी, घर घर जाके हमने डोर टू डोर लोगों की इसका अपना आरोग्य रथ का हमने कैंप लगाए ताकि लोगों को 20 रुपये में उनको दवाई भी मिली और उनका टेस्ट भी करवाया। जैसे उसमें ब्लड शुगर भी होता है टेस्ट, वेट चेक होता है, दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। उससे वहाँ जो छोटी मोटी समस्याएं थी उनको वहीं पे टेस्ट हो गए, वहीं पे दवाई मिल गई। 3 दिन की दवाई मिलती थी। अगर मान लो 3 दिन में ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा हम वहाँ पे कैंप लगाए। 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे वो नवीन गोयल है। अगर कोई ऐसा नेता है जो 36 बिरादरी को एक साथ बिठा रहा है, वो सिर्फ नवीन गोयल है। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में जो सभी जो नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों से टिकटें लेकर आए हैं, वो अपने लिए वोट बटोर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं। मगर ऐसे में किस नेता का जो कार्यकर्ता है वो कितना मजबूत है, ये जानने के लिए हम अलग अलग नेताओं के कार्यालयों पर जाकर बात कर रहे हैं। मगर ऐसे में एक नेता गुरुग्राम का ऐसा भी था जो पहले तो भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार था, मगर टिकट ना मिली तो निर्दलीय ही जनसेवा का जिम्मेदारी उठा ली। मैं बात कर रहा हूँ नवीन गोयल की। नवीन गोयल तकरीबन 2016 के आसपास से जो है जनसेवा से जुड़े थे और तेज़ी जो थी 2018 से 19 के बाद आई, और तब से लगातार जो है लोगों के बीच जाकर के लोगों के कामों को पूरा कर रहे हैं। यानी कि चलती फिरती सरकार जिसे कहा जाता है, वो नाम जो है नवीन गोयल को मिला है। नवीन गोयल के कार्यकर्ता जो हैं उसके कार्यालय पर कितने मजबूत हैं, क्योंकि नेता का कार्यकर्ता अगर मजबूत होता है तो ही जन समर्थन जुटा पाता है। इन सबसे मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं सतीश जी से बात करूँगा कि सतीश जी, जनता तो देखो प्रचार नेताजी कर ही रहे हैं, मगर क्या नेता के जो काम थे जनता तक पूरे पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ नेता की नहीं, कार्यकर्ता की भी होती है। आप लोगों ने कौन कौन से काम पहुंचाए उन तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी गुरुग्राम वासियों को भाई नवीन गोयल जी की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आपका अगला जो विधायक है वो भाई नवीन गोयल जी हैं, जो एक गुरुग्राम की जनसेवा में समर्पित है। मैं बताना चाहता हूँ कि काम के लिए कैनवीन आरोग्य धाम जो खोला भाई जी ने, उसमें हमने बहुत अहम भूमिका निभाई। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई। घर घर तक हमने जो आरोग्य धाम आरोग्य रथ की सेवा दी थी, घर घर जाके हमने डोर टू डोर लोगों की इसका अपना आरोग्य रथ का हमने कैंप लगाए ताकि लोगों को 20 रुपये में उनको दवाई भी मिली और उनका टेस्ट भी करवाया। जैसे उसमें ब्लड शुगर भी होता है टेस्ट, वेट चेक होता है, दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। उससे वहाँ जो छोटी मोटी समस्याएं थी उनको वहीं पे टेस्ट हो गए, वहीं पे दवाई मिल गई। 3 दिन की दवाई मिलती थी। अगर मान लो 3 दिन में ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा हम वहाँ पे कैंप लगाए। ठीक है, आपसे मैं बात करूंगा, जो गुरुग्राम में और भी ऐसे नेता थे जिन्होंने पहले निर्दलीय पर्चा भरा, और जनता का ही कहना है कि वो पर्चा भरने के बाद, चुनाव हारने के बाद फील्ड से गायब हो गए, नज़र नहीं आए। अब एक बार फिर टिकट लेकर के सामने आ गए हैं। आप समझ गए हो किसकी मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ मोहित ग्रोवर की। हालांकि आप तो नवीन गोयल के कार्यकर्ता हैं तो आप तो खैर बुराई करेंगे ही, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मोहित ग्रोवर को आखिरी बार कब देखा था आपने? बुराई की बात नहीं है, अच्छाई भी होती है आदमी में, लेकिन बुराई की बात यह है कि 5 साल पहले जब चुनाव लड़ा था तो वोट लेके घर पे बैठ गए। बीच में भी एक किसी पत्रकार ने उनसे पूछा तो कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मैं इसलिए, चलो ठीक है, पिताजी का साया नहीं था उनके ऊपर, लेकिन जनता का जुड़ाव तो रखना था। जनता को ऑफिस पे मिलना होता है, काम भी कराने होते हैं। वो 5 साल फील्ड में ही नहीं थे। अब अचानक से दोबारा से पैराशूट से फिर गुड़गांव विधानसभा में आ गए हैं, तो उनसे कौन सपोर्ट करेगा? कोई सपोर्ट नहीं करेगा। नवीन गोयल जी के बारे में आप बताना चाहूँ। नवीन गोयल जी के बारे में तो इतना पूछ सकते हो कि मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। नवीन गोयल जी ने महिलाओं को सबसे आगे बढ़ाने की किसी नेता ने बात की है तो वो नवीन गोयल है। युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करिए तो वो नवीन गोयल है। बुजुर्गों को साथ लेने की जो किसी का आशीर्वाद लेके चल रहे हैं साथ, वो नवीन गोयल है। 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं, वो नवीन गोयल है। अगर कोई ऐसा नेता है जो 36 बिरादरी को एक साथ बिठा रहा है, वो सिर्फ नवीन गोयल है। क्योंकि हर विषय में, किसी भी विषय में उनकी आप तुलना कर लो, नवीन गोयल नंबर 1 पे है। अगर जुड़ाव, पब्लिक का इतना जुड़ाव, आज 36 बिरादरी के उम्मीदवार है, जनता ने उन्होंने खड़ा किया, जनता ने, और जनता उन्हें 1 नंबर
जो मतलब कि चल रहे हैं और एक नंबर पे ही रहेंगे। जो कांच का गिलास है वो फुल भर के चलेगा और आने वाले समय में गुड़गांव के विधायक 5 तारीख को जब बटन दबेंगे तो आप भी ये कहोगे कि वाकई में नवीन गोयल ने काम किया है। काम बोलता है उनका, काम किया है और काम करते रहेंगे। ये नहीं है कि भाई टिकट नहीं मिली तो उनका मनोबल घटा है, उनका मनोबल बढ़ा है, घटा नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता उनके इतने मजबूत जी हैं। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम मंजीत है भाई। मंजीत जी, एक बात बताइए, इस छत के नीचे ही आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? नवीन गोयल के पास ही, नवीन गोयल के ही कार्यकर्ता तुम क्यों बने? क्या देखा आपने ऐसे अपने नेता में? ऑप्शन तो और भी बहुत सारे थे शहर में। नवीन गोयल अपने साथियों को मजबूत करके चलता है। कैसे किया मजबूत? मजबूत उनको जो काम होते जनता के, ठीक है, हमारे को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, कैनविन प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है। कैनविन के माध्यम से हमने इतने जो गरीब आदमी है जो अपना इलाज नहीं करवा पाते, ठीक है, 200-300 रुपये की दवा में वहाँ सारा इलाज हो जाता है उनका। गरीब आदमी जब बीमार होता है ना, वो बीमार नहीं होता, गरीब आदमी का पूरा परिवार बीमार हो जाता है। वो डरता है हॉस्पिटल जाऊंगा वहाँ इतना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। गरीब आदमी आज के टाइम इतना मजबूत हुआ और हमारे को प्लेटफॉर्म मिला वो काम करने का। हम जो कार्यकर्ता हैं हम इतने मजबूत इसलिए हुए, उन्होंने हमारे को मजबूत करा कि भाई कोई गरीब आदमी हमें कहे कि मेरा इलाज करवाओ कहीं, तो हम कैनविन के माध्यम से उनका सस्ता इलाज करा देते हैं। और जिससे गरीब आदमी आज इस जो गुड़गांव में हॉस्पिटलों का जो यहाँ पे उनकी वो है एक मेजोरिटी है भाई, बड़े बड़े छोटे छोटे बुखार के लिए भी 70-80 हज़ार रुपये का बिल बन जाता है। अपने यहाँ 200-400 रुपये की दवाई में ठीक होके चला जाता है और हर गरीब आदमी नवीन भाई के साथ है। ठीक है। हाँ। अच्छा जी, आप भी मुझे बताइए, आप भी फील्ड में जा रहे होंगे, नवीन गोयल का प्रचार कर रहे हैं ना आप। मुझे बताइए, जनता जो है वो हर नेता की बुराई करती है, अच्छाई करती है। मुझे बता दो, नवीन गोयल ने अभी तक तो सत्ता को नहीं भोगा है। चुनाव लड़ने वाले हैं और सत्ता उनके हाथ में आएगी, उसके बाद आने के बाद कलम की ताकत से काम करने का बात कर रहे हैं। मगर जनता जब आप लोग जा रहे हैं तो कोई विरोध देखने को मिलता है आप लोगों को, या जनता की कोई मांग मिलती है कि भाई नवीन भाई से कहना ये कराना है? जनता का कोई विरोध नहीं मिल रहा, पूरा समर्थन मिल रहा है। और बिल्कुल जो काम करवाए हैं, बिल्कुल हम तो 5-7 साल से देख रहे हैं, बिल्कुल हर जगह जहाँ से भी फोन आया है सबसे पहले खड़ी हुई है, उसकी टीम भी खड़ी हुई है काम करवाने के लिए। और पूरा समर्थन है पूरे गुड़गांव वासियों का, और अच्छा काम करवाया है। 5-7 साल से उन्हें बैठ कर नहीं देखा, वो फील्ड में रहे हैं, काम पे रहे हैं, काम करवाते ही रहे हैं। सतीश जी, हमने सुना है कि बहुत से प्रतिद्वंदी नवीन गोयल के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव में पर्चा भर के वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जिन पे उनके कार्यक्रम हुए हैं और उन सड़कों को बनाने वाले ही नवीन गोयल थे, जहां वो सुखद एहसास कर रहे थे, वो कार्यक्रम अपने कर रहे थे, चाहे हम कांग्रेस की बात करें किसी और पार्टी की बात करें, मगर उन सड़कों को बनवाने वाले भी नवीन गोयल थे। क्या ये बात सच है? भाई देखो, काफ़ी एरिया तो ऐसा है, मैं बात करता हूँ सूरत नगर की। सूरत नगर में अभी पानी भर गया था, वहाँ पे पानी भरने के बाद किसी ने वहाँ मिट्टी डाल दी, तो समझ लो पहाड़ सा खड़ा हो गया। जनता वहाँ निकलने की बजाय फंसना और शुरू हो गई। भाई नवीन गोयल जी की टीम को पता लगा भाई ये कहानी चल रही है, भाई नवीन गोयल जी ने तुरंत उस पर प्रभाव से काम किया और उस रोड को बनवाया, और आज वहाँ जनता खुश है। अच्छा, इस तरह के काम चलते रहे, रेगुलर चल रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में कहा जाता है कि वोट डाली जाती है सामने वाले को हराने के लिए, और ऐसे में नवीन गोयल के कार्यालय पर मैं मौजूद हूं और ये प्रचार जो कार्यकर्ता हैं ये कर रहे हैं। ये बात तो आप मानेंगे कि हरियाणा में, चाहे हम यहाँ की बात करें या रोहतक, हिसार, जींद की बात करें, सभी जगहों पर ये कहा जाता है, रड़क निकालने का शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं या कह देते हैं कि सामने वाले को हराना है तो किसको वोट डालना है जनता तय कर लेती है। आप लोग तो नवीन गोयल की वोट डालेंगे, मगर इस बार किसको हराने के लिए नवीन गोयल की वोट डालने वाले, ये बता दीजिए। हराना का हमें किसी को नहीं है, हमें जनता को जिताना है, हमें अपने काम को जिताना है। हम क्यों हराएंगे किसी को? ठीक है, हमें जनता के लिए काम करना है, जनता के लिए आगे आ रहे हैं, गुड़गांव की सेवा करनी है, इस विषय पर नवीन भाई काम कर रहे हैं। और मैं RWA का प्रधान के नाते, सूरत नगर फेस 1 का मैं प्रधान हूँ, उसके नाते मैं कहना चाहता हूँ, सूरत नगर में आज तक कोई नेता ने आके भी नहीं देखा था। एक नवीन गोयल है जिन्होंने सूरत नगर का नाम दिया, सूरत नगर में साइन बोर्ड का नाम दिया, गलियों का नाम दिया। जहाँ रोड की बात आई, अभी सतीश भाई ने बताया, वो मेरा ही वहाँ पे मैं प्रधान वहाँ का, वहाँ कीचड़ हो रखा था, वहाँ कार्य शुरू हो गया है रोड बनने का। ठेकेदार भी हमारे साथ बैठा है, ये दीपक, ये भाई काम कर रहा है वहाँ पे। तो आप तो अक्सर सुबह यहाँ आते होंगे इस चुनाव के दौरान ऑफिस से, यहाँ कभी जनता ने ऑफिस पे आकर कहा है कि नवीन भाई को जाकर ये मैसेज देना? नवीन भाई के लिए जनता दिलों में राज कर रही है। वे तो डेली इतनी मतलब की शुभकामनाएं। और मैं कल निकल रहा था रोड से, तो एक स्कूल की बस जा रही थी, ठीक है, उसमें भी एक बच्चा है ना आई कार्ड ले रहा था, उस पर नवीन गोयल की फोटो थी, उसने विन का निशान दिखाया। तो जब बच्चों का इतना प्यार है, बच्चों की दुआएं हैं
नवीन भाई के साथ, तो उसको कौन रोक सकता है? गुरुग्राम विधानसभा में जिसको भी गिलास का निशान मिला निर्दलीय कैंडिडेट को, अब तक जीत कर आए हैं, ये बात मानते, पता है आपको ये बात मालूम है? बिल्कुल 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 तो इस बार क्या उम्मीद कर रहे हो? 100% जीत होगी। ये जीत नवीन गोयल की गिलास की है? ये गिलास की भी जीत है और नवीन गोयल की भी जीत है और जनता के विश्वास की जीत है, क्योंकि उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, आरसीसी, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कोई भी क्षेत्र रहा हो, हर क्षेत्र में उन्होंने डट करके काम किया है। और जो नवीन गोयल जी के अंदर सामर्थ्य है, चाहे आला अफसरों से बात करने की बात हो, चाहे चंडीगढ़ जाने की बात हो, अगर ये विधायक होंगे तो 100% ये हर प्रकार से काम करेंगे जनता के। ठीक है, तो ये नवीन गोयल का कार्यालय है, उसके कार्यकर्ता जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमें फील्ड में जाने से डर नहीं लगता, क्योंकि हम तो पहले से ही काम कर रहे हैं। डरेंगे वो लोग जो कि अब जाकर के चुनाव से पहले टिकट लेकर के टिकट को कंधों पर रखकर और लोगों की जिम्मेदारी को कंधों पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ऐसे में नेता का कार्यकर्ता कितना मजबूत है ये तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि एक आदमी को नवीन गोयल के किए हुए कामों के बारे में अगर जानकारी है तो कहीं ना कहीं ऐसी ही जानकारी जनता के बीच भी ये लोग परोस रहे होंगे। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे थे न्यूज़ 18। हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस खबर को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे नेताओं की जो विचारधारा है उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।